तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हम लोग देखेंगे कि सॉलिड्स में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो तीन तरीके से होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में हम देखेंगे कि अगर हम किसी सॉलिड की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। दैट मींस उसका एरिया या फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है। सच दैट अगर हम कोई वायर लें और अगर हम वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो उसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हम इसके लिए कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, या फिर हम कोई वायर ले सकते हैं। तो इसके लिए कोफिशिएंट कैसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि अगर हमें किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करना है तो जो उसकी इंक्रीज लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है या फिर इनिशियली उसकी लेंथ क्या थी, इस चीज पे डिपेंड करेगी उसकी इंक्रीज लेंथ। एंड देन सेकंड थिंग इज दैट डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। दो चीजें हैं कि अगर किसी वायर की लेंथ इनिशियली बहुत ज्यादा थी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी। दूसरी चीज, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। इन दो चीजों पर डिपेंड करेगी इंक्रीज इन लेंथ। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, which becomes delta L is directly proportional to L, which is initial length, and delta T is rise in temperature. When we remove the sign of proportionality, we get the constant alpha into L into delta T. Then alpha is equal to delta L upon L into delta T. If we write it in words, it will become the change in length upon original length into change in temperature. This is called the coefficient of linear expansion of solids. Such that linear expansion, अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की तो इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी क्योंकि डेल्टा एल विच इज लेंथ, इसकी यूनिट मीटर एंड मीटर विच इज कैंसिल आउट टुगेदर एंड बिकम्स डेल्टा टी। सो इट विल बिकम डेल्टा केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये दो इसकी यूनिट्स हो जाएंगे।